क्लास 12 आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया था। अब आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल ऑफ x क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स पावर 5 dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इंटीग्रल ऑफ यहाँ x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 भी है। ठीक है, x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स पावर 5, ऐसा क्वेश्चन है हमारा। तो देखो इसमें क्या करेंगे कि x क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3 इंटू एक्स पावर 5 को हम लिखेंगे यहाँ पे x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करें, पुट कर देंगे x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू t। ठीक है, अब दोनों तरफ हम d बाई dx ले लेंगे। d बाई dx ऑफ x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू dt बाई dx। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहां से x स्क्वायर dx इज इक्वल टू होगा 1/3 dt। ठीक है, तो x स्क्वायर dx, जो यहाँ पे ये x स्क्वायर dx है, इसकी जगह 1/3 dt लिखेंगे और बाकी x क्यूब और x क्यूब माइनस 1 की जगह यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो भाई x क्यूब माइनस 1 हमारा t होगा, लेकिन यहाँ से x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस इधर आएगा तो t प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x क्यूब माइनस 1 यानी कि t टू द पावर 1/3 इंटू x क्यूब की जगह t प्लस 1 इंटू, और ये जो x स्क्वायर dx है इसकी जगह पे हम 1/3 dt लिख देते हैं। तो 1/3 हमने बाहर निकाल दिया। अब t पावर 1/3 में हम मल्टीप्लाई करते हैं t का, तो ये हो जाएगा t पावर 4/3 प्लस t पावर 1/3 dt। अब ये अलग अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो t पावर 4/3 dt प्लस इंटीग्रल ऑफ t पावर 1/3 dt। अब 1/3 इसमें हम t टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा t टू द पावर n प्लस 1 यानी कि 4/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7/3 अपॉन 7/3 प्लस t टू द पावर 1/3 प्लस 1 यानी 4/3 अपॉन 4/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो भाई यहाँ पे इस 3 से ये 3 को हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ t अपॉन 7 प्लस 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 अपॉन 4 t टू द पावर 4/3 प्लस c। अब हम t की जगह रिप्लेस कर देंगे क्या, x क्यूब माइनस 1, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 अपॉन 7 प्लस 3/4 x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 4/3 प्लस c आंसर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब dx। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, जो ये डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3x क्यूब है, इसको हम t पुट करेंगे। तो पुट 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें अगर हम, d बाई dx ऑफ 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू dt बाई dx।
तो यहाँ पे आ जाएगा 9x² इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ से आ जाएगा x² dx इज इक्वल टू 1/9 dt। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो ये x² dx है इसकी जगह पे हम लिख देंगे क्या 1/9 dt। तो चलो इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x² dx की जगह हमने लिख दिया 1/9 dt। और ये जो 2 + 3x³ है उसकी जगह हम t लिखेंगे तो ये 2 + 3x³ का होल क्यूब है इसलिए ये हो जाएगा t का क्यूब। ठीक है, तो अब 1/9 को हमने बाहर कर दिया, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ t पावर -3 dt हो जाएगा t पावर -3 dt। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा t पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c। ये फिर हो जाएगा 1/9 इंटू t पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। तो ये हो गया -1/9 इंटू 2 18। और ये जो t पावर -2 है ये नीचे आ जाएगा t² प्लस c। तो ये हो गया -1/18 इंटू 1/t की जगह पर क्या रखेंगे 2 + 3x³ t का स्क्वायर है यानी कि 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c आंसर। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रल ऑफ 1/x into log x whole power m where x greater than 0। अब यहाँ पे x जो है वो greater than 0 इसलिए दिया हुआ है जिससे कि ये log के डोमेन को बताना है, क्योंकि log कभी किसी नेगेटिव नंबर का नहीं हो सकता रियल नंबर में, तो इसलिए यहाँ पे x की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो देखो भाई अब इसमें इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, पुट log x इक्वल्स टू t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है तो d/dx ऑफ log x इज इक्वल्स टू dt/dx। ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू dt/dx। तो dx इधर ले आएंगे तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे dx हो गया हमारा, dx तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो भाई इसमें 1/x dx जो है ये हमारा dt हो जाएगा। अब ये होगा भाई इंटीग्रल ऑफ 1/x log x होल पावर m dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन log x को हमने t माना है तो ये हो जाएगा t पावर m। इसका अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ t पावर -m dt। ये हो जाएगा फिर t पावर -m + 1 अपॉन -m + 1 प्लस c। और t की जगह हम क्या रखते हैं log ऑफ x। ये हो जाएगा log ऑफ x टू द पावर -m + 1 अपॉन -m + 1 प्लस c आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 9 - 4x²। इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 9 - 4x² dx ये दिया है। तो इसमें क्या होगा देखो, हम पुट करेंगे जो डिनोमिनेटर है उसको हम t पुट करें तो 9 - 4x² इज इक्वल टू t। तो d/dx ऑफ 9 - 4x² इज इक्वल टू dt/dx। तो ये हो जाएगा -8x इज इक्वल टू dt/dx। यहाँ से आ जाएगा x dx इज इक्वल टू -1/8 dt।
माइनस एट इधर कर देंगे तो माइनस वन बाई एट डी आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जो ये दिख रहा है एक्स डी एक्स, इसकी जगह पर क्या रखेंगे माइनस वन बाई एट डी टी, तो ये हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस वन बाई एट डी टी, और ये जो अपॉन में 9 माइनस फोर एक्स स्क्वायर उसकी जगह पे हम टी रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई एट इंटीग्रल ऑफ वन बाई टी डी टी, ये हो जाएगा माइनस वन बाई एट ये लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी, ये हो गया माइनस वन बाई एट लॉग ऑफ मॉड टी की जगह हम रखेंगे क्या 9 माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी, आंसर क्लियर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, e to the power 2x plus 3 इंटीग्रल ऑफ e to the power 2x plus 3 dx। तो अब इसमें क्या करें, जो ये पावर में 2x plus 3 है इसको हम t पुट कर दें, तो पुट 2x plus 3 is equal to t, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो d by dx of 2x plus 3 is equal to dt by dx, तो ये हो जाएगा 2 is equal to dt by dx, फिर यहां से आ जाएगा dx is equal to 1 by 2 dt, ठीक है 2 को इधर ले जाएंगे dx को इधर लेके जाएंगे, तो dx equals to 1 by 2 dt। तो अब हम इस पे आए, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e to the power 2x plus 3 को हमने t लिख दिया इंटू dx की जगह हम लिखेंगे क्या 1 by 2 dt, 1 by 2 dt, तो 1 by 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रल ऑफ e पावर t dt, ये हो जाएगा 1 by 2 e to the power t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 by 2 e to the power t की जगह पर क्या रखेंगे 2x plus 3 प्लस आंसर क्लियर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इंटीग्रल ऑफ x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर dx, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ये x स्क्वायर है इसको हम t पुट करेंगे, तो पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा dt by dx, अब ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू dt by 2, ठीक है। अब आप यहां लिख सकते हैं इंटीग्रल x dx को लिखेंगे dt by 2 यानी कि 1 by 2 dt अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर की जगह पे t, तो अब ये हो जाएगा 1 by 2 कांस्टेंट है बाहर कर लिया, तो ये हो जाएगा e पावर माइनस t dt, तो फिर 1 by 2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e टू द पावर माइनस t अपॉन माइनस 1 प्लस c, ये हो गया माइनस 1 by 2 और ये नीचे आ जाएगा तो e टू द पावर t प्लस c, फिर ये 1 माइनस 1 by 2 e टू द पावर t की जगह x स्क्वायर, तो माइनस 1 by 2 e टू द पावर x स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 17। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x, e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, यही है e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर
तो इसमें क्या करेंगे देखो कि पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। इसको इधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। क्लियर? अब हम इसमें आए तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x की जगह हम t पुट कर दें और ये जो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यहां से हम इसको dt लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा e पावर t dt। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सिंपल e टू द पावर t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आप e टू द पावर t की जगह हम रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखो दिया हुआ है e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। इसमें क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में e पावर x से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x। न्यूमरेटर के दोनों एलिमेंट्स में हमने e टू द पावर x से डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर में भी सेम काम करेंगे यानी कि e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x और ये dx हो जाएगा। अब ये होगा इंटीग्रल ऑफ e पावर x कैंसिल करेंगे इसको तो e पावर x ही बचेगा ऊपर और ये माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो e पावर माइनस x हो जाएगा अपॉन सेम चीज डिनोमिनेटर में भी होगा तो e पावर x प्लस e पावर माइनस x dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर है उसको t पुट करेंगे। पुट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करें तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x और e पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू dt बाई dx। अब ये होगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर? अब इसके बाद हम यहां पे आएंगे और इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ देखो e पावर x माइनस e पावर माइनस x dx की जगह पे हम dt लिख देंगे ऊपर सीधा dt अपॉन e पावर x प्लस e पावर माइनस x को हमने क्या पुट किया है t। तो ये हो जाएगा dt बाई t। तो ये हो जाएगा हमारा log ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस c। अब ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ t की जगह क्या रखेंगे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। ठीक है, एक बार देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx। इसको इंटीग्रेट करना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करें जो डिनोमिनेटर है उसको t पुट कर दें। तो पुट e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इक्वल्स टू t। दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करें तो d बाई dx ऑफ e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू dt बाई dx। ये हो जाएगा 2 टाइम्स e टू द पावर 2x माइनस 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस 2x
टू डी टी बाई डी एक्स। 2 को हमने कॉमन ले लिया तो e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx, ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 dt। अब हम इस क्वेश्चन पे आए तो ये हो जाएगा e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x dx की जगह पे हम 1/2 dt लिख सकते हैं, 1/2 dt अपॉन, और ये जो डिनोमिनेटर है उसको हमने t पुट किया है तो ये हो जाएगा t। तो 1/2 को हमने कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल ऑफ 1/t dt ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ mod ऑफ t प्लस c। तो अब ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ mod ऑफ t की जगह पे हम क्या रखेंगे भाई, e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस c। ये हमारा आंसर है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ठीक, तो देखो इसमें अब हम एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो वहां से हम tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब यहाँ पे थीटा मतलब एंगल जो है वो हमारा 2x माइनस 3 है, तो इसलिए tan स्क्वायर 2x माइनस 3 की जो वैल्यू होगी वो होगी sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, तो इसलिए इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। ठीक है, अब ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। अब 1 dx का इंटीग्रेशन तो सिंपल है, x हो जाएगा, बस हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो 2x माइनस 3 है इसको हम t पुट कर देंगे। तो पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 2 इज इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगा। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 dt इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर 2x माइनस 3 की जगह हमने t पुट कर दिया और dx की जगह 1/2 dt, तो 1/2 को बाहर निकाल दिया पहले। ठीक है, और माइनस अब इंटीग्रल 1 dx तो x ही होगा, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो 1/2 को बाहर कर लिया, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर t dt माइनस x, ये हो जाएगा 1/2 और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हो जाएगा 1/2 tan, और t की जगह हम क्या रखेंगे भाई 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। आंसर क्लियर? ये 21 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, इसको ध्यान दें। sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, इंटीग्रेशन करना है हमें sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करें, 7 माइनस 4x को t पुट कर दें, पुट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू t, दोनों तरफ को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू dt बाई dx। तो
फिर यहाँ से लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू -1/4 dt। ठीक है, dx इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4 dt। अब हम यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल sec स्क्वायर 7 - 4x की जगह हम पुट कर दें t और dx की जगह हम पुट कर दें -1/4 dt। -1/4 कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे तो -1/4 इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर t dt। तो ये हो जाएगा -1/4, इसका इंटीग्रेशन tan t होता है प्लस c, तो ये इक्वल हो गया -1/4 tan, और t की जगह हम रिप्लेस कर देंगे इसको 7 - 4x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर? ये क्वेश्चन 22 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। है sin इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। इंटीग्रल ऑफ sin इनवर्स x अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 - x स्क्वायर dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो हम क्या करें, अब sin इनवर्स x को t पुट कर देते हैं। पुट sin इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब हम दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करें तो d by dx of sin inverse x equals to dt by dx। अब sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। इंटीग्रल ऑफ sin इनवर्स x की जगह हम पुट कर देंगे t, और ये जो dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर है इसकी जगह पे हम dt लिख देंगे। तो ये हो जाएगा t dt। इसका मतलब ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब t को हम रिप्लेस करेंगे sin इनवर्स x से, तो sin इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। आंसर क्लियर? ये हमारा 23 भी हो गया। अब नेक्स्ट 24। क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो 2 cos x - 3 sin x इंटीग्रल ऑफ 2 cos x - 3 sin x अपॉन 6 cos x plus 4 sin x। 6 cos x plus 4 sin x dx। अब देखो इसमें क्या करना है, इंटीग्रल न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो, 2 cos x - 3 sin x, डिनोमिनेटर से 2 को कॉमन ले लो। तो जैसे ही हम 2 को कॉमन लेंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा हमारा 3 cos x प्लस 2 sin x dx। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। अब हम क्या करें, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करें, तो d by dx ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू dt by dx। तो अब 3 cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3 sin x, और 2 sin x का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos x इज इक्वल टू dt by dx। ठीक है, अब dx को इधर लेके आए हम, तो 2 cos x को पहले लिख दिया, -3 sin x को बाद में लिख दिया, dx इज इक्वल टू dt। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये जो आया है ये हमारा न्यूमरेटर के ही बराबर है, 2 cos x - 3 sin x dx। तो इस पूरे की जगह हम dt लिख सकते हैं, और अपॉन में जो ये है इसको हमने t सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा
इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t। इसको हम लिखेंगे क्या, 1 अपॉन टी dt का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड t प्लस c। ये आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ t की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो देखो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x होल स्क्वायर dx। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो इंटीग्रल ऑफ ये जो 1 अपॉन cos स्क्वायर x है इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर x अपॉन ये डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अब हम क्या करें, जो डिनोमिनेटर है हमारा 1 माइनस tan x, इसको हम t पुट कर देंगे। तो पुट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t। अब दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करें तो d बाई dx ऑफ 1 माइनस tan x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो ये हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ से sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा, है ना। अब देखो भाई ये जो sec स्क्वायर x dx है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dt। तो ये हो जाएगा माइनस dt अपॉन ये 1 माइनस tan x को तो t पुट करना है, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस बाहर 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। इसको हम लिखेंगे माइनस टी पावर माइनस 2 dt। ये हो जाएगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आ जाएगा माइनस टी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। अब ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ टी पावर माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन टी प्लस c। और ये हो जाएगा 1 अपॉन टी की जगह हम क्या रख सकते हैं भाई 1 माइनस tan x। तो 1 माइनस tan x ये हो गया हमारा फंक्शन प्लस c आंसर। ठीक है। तो चलो आज इस क्लास में इतना ही रहेगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किया। अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आगे के क्वेश्चंस को अटेंड करूंगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको जो भी हमने आज करवाया क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑफ करो।